मुंबई हमलों का गुनहगार आतंकी तहव्वुर राणा पिछले 43 घंटों से एनआईए के रिमांड में है। आज तहव्वुर से पूछताछ का दूसरा दिन रहा। सुबह 11 बजे से फिर से उससे पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ कहां तक पहुंची, क्या कुछ उसने बताया है, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले तहव्वुर केस की एक सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे देते हैं। एबीपी न्यूज को सूत्रों से पता चला है कि मुंबई हमले के इस केस में तहव्वुर राणा का सामना एनआईए एक गवाह से करवाने जा रही है। एजेंसी ने इस गवाह की गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा है। असली नाम गुप्त रखा है और बी नाम दिया है, जो बतौर कोड वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक इस गवाह से जुड़ी जानकारी भी गुप्त रखी गई है। एनआईए के सूत्रों की माने तो बी वही शख्स है जिसने साल 2006 में डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी को रिसीव किया था और उसके ठहरने के अलावा बाकी जरूरी इंतजाम भी किए गए थे। एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक ये गवाह बी राणा के बेहद करीब रहा है। उसके पास कई अहम जानकारियां हो सकती हैं। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि तहव्वुर राणा से इस बी कोड वर्ड वाले गवाह का आमना सामना कब करवाया जाएगा। अभी एनआईए के पास 16 दिन का वक्त बाकी है, क्योंकि तहव्वुर को कोर्ट ने 18 दिनों की रिमांड में भेज रखा है। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों को एक दूसरे के आमने सामने किया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि बी नाम का यह कोड वर्ड क्यों दिया गया है, क्यों उसकी पहचान छिपाई गई है। तो इसका जवाब यह है कि हाई प्रोफाइल इतने बड़े केस में जिसकी जांच की आंच की जद में आस पड़ोस के देश हों, आतंकी संगठन हों, उस केस से जुड़े गवाह की सुरक्षा अहम हो जाती है। राणा इतना खूंखार आतंकवादी है, लिहाजा उस गवाह की जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए गुप्त नाम और कोड वर्ड बी दिया गया है। अभी मैंने जो जानकारी आपको दी है, आपसे साझा की है, उस जानकारी में हेडली उर्फ दाऊद गिलानी नाम के आतंकवादी का जिक्र मैंने किया। हो सकता है आप में से बहुत से लोग दाऊद गिलानी और हेडली के बारे में जानते हों। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिनको जानकारी नहीं होगी। तो आगे बढ़ें उसके पहले मैं आपको हेडली के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देती हूं। हेडली और तहव्वुर राणा दोनों पाकिस्तानी मूल के हैं। दोनों हाई स्कूल तक दोस्त रहे हैं। हेडली ने मुंबई हमले से पहले भारत आकर उन जगहों की रेकी की थी जहां 2008 में धमाके हुए थे। हमले से पहले हेडली पाकिस्तान भी गया था और लश्कर के आतंकवादियों से मिला था। अमेरिका की कोर्ट में हेडली ने बताया था कि उसने तहव्वुर राणा को मुंबई हमले की जानकारी का पूरा ब्लूप्रिंट बताया था। राणा ने ही अपने संपर्क सूत्र और कारोबारी रिश्ते से जुड़े लोगों से हेडली की मदद करवाई थी। तहव्वुर राणा से कल यानी शुक्रवार को एनआईए की टीम ने 8 घंटे की लंबी पूछताछ की थी। हालांकि इस दौरान उसने सवालों का सामना सिर्फ 4 घंटे ही किया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि कल उससे कोई अहम जानकारी नहीं मिल पाई। वैसे जो जानकारी पूछताछ में निकलकर सामने आई है, उसके बारे में एबीपी न्यूज अब आपको बताने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में जांच एजेंसी को पता चला कि तहव्वुर राणा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चीचा वतनी का रहने वाला है, जो साहिवाल जिले में पड़ता है। तहव्वुर राणा के पिता एक स्कूल में प्रिंसिपल थे, भाई पत्रकार। राणा ने कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से पढ़ाई की। यहीं उसकी मुलाकात डेविड हेडली से हुई थी, जो कि तब दाऊद गिलानी हुआ करता था। ये जानकारी उसने पूछताछ में साझा की है। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप पाकिस्तान के उस चीची वतनी कस्बे को देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर हसन अब्दाल के उस कैडेट कॉलेज की है, जहां पर हेडली के साथ राणा पढ़ा करता था। पूछताछ में सामने आया है कि उसने लश्कर ए तैयबा और हरकत उल जिहाद इस्लामी के कैंपों का दौरा भी किया था, वो भी पाक आर्मी और आईएसआई के लोगों के साथ वर्दी पहनकर। राणा को पाकिस्तानी फौज की वर्दी का इतना शौक था कि सेना छोड़ने के बाद भी वो अक्सर वर्दी या फौजी कपड़े पहनकर सज्जाद मीर और मेजर इकबाल जैसे आईएसआई के अफसरों से मिलने जाता था। ये वही पाकिस्तानी अफसर थे जिन्होंने मुंबई हमलों की प्लानिंग की थी। लश्कर की सरगना हाफिज सईद का साथ दिया था। तहव्वुर राणा ऐसे ऐसे खुलासे कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने परसों ही राणा से अपना पल्ला झाड़ लिया था, ये कहते हुए कि वो अब उसका नागरिक नहीं है। लेकिन सच आज दुनिया के सामने है। 26/11 के हमले से पहले राणा का दोस्त हेडली 8 बार भारत आकर रेकी कर चुका था। हेडली पहली बार 14 सितंबर 2006 को भारत आया था और उसके भारत आने से लेकर भारत में रहने तक का इंतजाम राणा ने करवाया था। इस दौरान राणा और हेडली की लगातार फोन पर बातचीत होती रही। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि एनआईए अब तहव्वुर हुसैन राणा का वॉइस सैंपल यानी कि आवाज के नमूने के साथ साथ हैंड राइटिंग सैंपल भी लेने की तैयारी कर रही है। खबर तो ये भी है कि तहव्वुर हुसैन राणा का साइंटिफिक टेस्ट भी हो सकता है। ये इस बात के लिए ताकि एनआईए तस्दीक कर सके कि फोन पर हेडली की बातचीत तहव्वुर हुसैन राणा से ही हो रही थी।
हेडली जब पहली बार भारत आया तब से लेकर 8वीं बार जब रेकी के लिए आया तब तक कुल 231 बार राणा और हेडली की फोन पर बातचीत हुई थी। पहले दौरे में 32 बार, दूसरे दौरे में 23 बार, तीसरे में 40 बार राणा ने हेडली से फोन पर बातचीत की थी। आखिरी यानी कि 8वें दौरे में सबसे ज्यादा 66 बार दोनों के बीच बातचीत हुई थी। इस बातचीत को स्थापित करने के लिए राणा का वॉइस सैंपल एनआईए टीम को चाहिए। दर्शकों को जानकारी दे दें कि वॉइस सैंपल लेने के लिए आरोपी की रजामंदी जरूरी होती है। अगर आरोपी सैंपल देने से मना कर दे तो जांच एजेंसी संबंधित कोर्ट को बताती है कि जांच के लिए जरूरी टेस्ट या सैंपल आरोपी देने से मना कर रहा है, जो आरोपी के लिए ही चार्जशीट के वक्त मुश्किलें बढ़ाने वाला होता है। बहुत लोगों के मन में सवाल है कि तहव्वुर राणा की जो 2 तस्वीरें सामने आई हैं, उन दोनों तस्वीरों में उसका चेहरा नहीं दिख रहा। दोनों ही तस्वीरें पीछे से ली गई हैं। अमेरिका वाली तस्वीर जिसमें बेड़ियां हैं, जबकि भारत वाले में बेड़ियां दिखाई नहीं देती। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इसका चेहरा सामने क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह है कि इसके चेहरे को छिपाया जा रहा है। तो प्राइम टाइम के पसंदीदा टीवी शो जनहित के दर्शकों के लिए इसका जवाब हमने पता लगाया है। जनहित के दर्शकों को बताते चले कि एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तहव्वुर राणा की अभी टीआईपी यानी कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई जानी है। इस परेड का मतलब यह हुआ है कि आरोपी की पहचान करवाई जाएगी। यह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा होता है। आरोपी असली है या नहीं, इसकी जांच की जाती है। तहव्वुर राणा हमले से पहले 10 दिनों तक जहां पर ठहरा था और जिन लोगों से उसकी मुलाकात हुई उसने राणा की पहचान करवाई जाएगी। टिप के दौरान तहव्वुर राणा की कदकाठी और मिलते जुलते चेहरे के 4 से 5 लोगों को उसके साथ खड़ा किया जाएगा, जिनमें तहव्वुर राणा की पहचान करवाई जाएगी। एनआईए ये भी जानना चाहती है कि भारत दौरे के दौरान हापुड़, आगरा, कोच्चि, अहमदाबाद जैसे शहरों में राणा किस मकसद से गया था। तहव्वुर राणा पूछताछ में जो जानकारी दे रहा है उससे पाकिस्तान की पोल खुलने वाली है। पाकिस्तान भले ही तहव्वुर को अब अपना नहीं मान रहा हो, लेकिन उसने एनआईए को जो कुछ भी बताना शुरू किया है उससे पाकिस्तान जल्द ही दुनिया के मंच पर एक्सपोज होगा। पाकिस्तान की सेना की करतूतें जल्द ही दुनिया के सामने आने वाली हैं और हिंदुस्तान को भी इस बात का बेसब्री से इंतजार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।